आपको क्या लगा सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? चाबी घुमाई और 5 साल पहले का वक्त वापस आ गया। ये 3 जिंदगियों का सवाल है, कोई किताबी कहानी नहीं है जो पन्ने पलटकर हम ठीक वहां से शुरू करेंगे जहां पहले छोड़ दिया था। हाँ, पर कहानी तो वही है ना, किरदार तो वही है, वो तो बदले नहीं। ट्विंकल कुंज की पत्नी थी और अभी भी है। उसे उसके साथ होना चाहिए। फिक्र मत कर बेटा, मैं सब कुछ संभालूंगी। मैं तेरी कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगी। आज शाम को मैंने अपने बेटे कुंज के लिए एक पाठ रखा है। उम्मीद है आप सब लोग वहां आएंगे। मैं उषा जी के जज्बात को समझ सकती हूँ। वो जो कुछ भी कर रही है थोड़े वास्ते कर रही है, लेकिन भावनाओं में बहकर वो ये भूल रही हैं जो फैसला वो ले रही है ना, उसका असर रिश्तों पर क्या पड़ सकता है। ये तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा फैसला दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं लिया जा सकता पुत्र। जो कुछ भी करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगी? तो तुम गलत समझते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे रॉकी हो। आई मेड यू, समझे तुम? श्रीवांत के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, हरगिज़ नहीं। इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। पापा जी, आप तो सब देख रहे हो ना, सब जानते हो। मेरे दिल में क्या है वो भी मुझसे बेटर जानते हो। तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कोई साइन दो, मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो बाबा जी प्लीज। बेबे, बेबे देखो, कुंज उषा अपने कमरे में नहीं है। मैं उसे बुलाने गई थी तो मुझे ये चिट्ठी मिली। कहता है मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं ट्विंकल और युवराज को और तकलीफ नहीं देना चाहता। युवी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, और अगर ट्विंकल
यूवी के साथ खुश है तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, इसलिए वो चला गया। कुछ घर छोड़ के चला गया। लेकिन कहाँ चला गया? लीला जी, अब तो आप खुश होंगी। यही चाहती थी ना आप कि मेरा कुंज ट्विंकल की जिंदगी से चला जाए। इतनी मुश्किल से मैंने सब कुछ संभाल लिया था और आपने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है और अब आपकी वजह से मैंने उसको फिर से खो दिया। उषा, मम्मी जी, उषा, उषा उठ, उषा जी संभालिए अपने आप को, उठिए, संभालिए अपने आप को। आप अब भी कुछ के बारे में ही सोच रही हैं। आपको तीनों बच्चों के बारे में सोचना है, उनके भविष्य के बारे में। हम उनके बड़े हैं और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके आने वाले कल के बारे में सही फैसला लें। ये भी तो हो सकता है कि आपने उनसे शादी की बात की, इस वजह से वो उस कार से चला गया। लीला जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको तकलीफ किस बात की है। अगर मेरे कुंज का घर बसेगा तो आपकी बेटी के साथ ही ना, तो फिर क्या तकलीफ है? आप मेरी गल समझ नहीं रही हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप... उषा माँ, लीला माँ, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती, लेकिन फिलहाल हमारा कुंज को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं कुंज को ढूंढने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज उसका फोन ट्राई करते हैं, प्लीज। ठीक ना? यूवी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, जल्दी चल। नहीं, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। अरे तुम दोनों को साथ देखकर ही तो मेरे कुंज का दिल टूट गया और वो घर छोड़कर चला गया। इस घर की सुख शांति के लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। तुम यहां से चले जाओ, निकल जाओ। हाँ, मेरी बात सुनिए, निकल जाओ यहाँ से। उषा जी, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? जब से कुंज रॉकी बन के इस घर में आया है, ट्विंकल और यूवी उसके आंखों के सामने ही थे। वो इनके बारे में सब कुछ जानता है, तो ऐसे अचानक इस वास्ते घर छोड़ के क्यों चला जाएगा वो? दरअसल गलती आपकी है। आप इन्हें ऐसे अचानक शादी की बात सामने रख दी, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। वरना धीरे धीरे शायद ये मामला संभल भी जाता। ठीक है, आपको यूवी के यहां रहने से परेशानी है ना? कोई गल नहीं जी, यूवी मेरे नाल रहेगा। चल पुत्र, चल यहां से। जी, मैंने लगता है कि आप लोगों को चलना चाहिए। सत श्री अकाल। मम्मी जी, इतने सालों तक यूवी इस घर में आपका बेटा बन के रहा, आपने भी उसके लाड प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब अचानक से क्या हो गया? कहाँ गया सारा प्यार? वो कुंज को ढूंढ के ले आता ना, क्यों रोका आपने उसे? क्योंकि अगर यूवी यहाँ है तो मेरा बेटा कुंज घर वापस नहीं आएगा और मैं तुम्हारा अपना बेटा खोना नहीं चाहती हूँ।
मैं पुलिस को फोन करती हूँ। दोबारा कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यूवी ने बिना कोई शर्त रखे मेरा हाथ थामा, बिना किसी कंडीशन के वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, हमारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। और ये यूवी जिसकी वजह से आज तुम्हारी ट्विंकल तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है, कुछ जिंदा। यूवी ने अपनी हस्ती मिटा दी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। कुछ ये तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा फैसला दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं लिया जा सकता पुत्र। जो कुछ भी करोगे बहुत सोच समझ कर करना। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को ढूंढ लाइए। मैडम देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि कुंज सरना अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और आप इंतजार कीजिए, हो सकता है वो अपने आप वापस आ जाए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कुंज अपनी मर्जी से गया है, लेकिन उसको ढूंढना तो आपका फर्ज है। अगर उसे कुछ हो गया तो? मैडम वी आर रियली वेरी सॉरी, लेकिन ये मिसिंग केस नहीं है, हम इसमें कोई रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते। सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं वापस लेके आऊंगी आपके कुंज को। अगर मैं कुंज को अकेले ढूंढने जाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ट्विंकल, ट्विंकल, मैंने ये क्या कर दिया? सब खत्म कर दिया। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। कुंज तुम कहाँ चले गए? मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश और तूफान आने की संभावना सुन रही है? हमारे सूत्रों के अनुसार आंधी तूफान की संभावना है। तूने आज बहुत गलत किया। अरे यूवी जा रहा था ना कुंज को ढूंढने, फिर मना क्यों किया? नहीं, यूवी नहीं जाएगा। अब वो बेचारी गई इस मौसम में, मुझे तो डर लग रहा है अगर उसे कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं पता बेबे, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। बेबी आप सही कह रहे हो, मुझे ट्विंकल को ना इस मौसम में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। ऐसा करता हूँ कि मैं भी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। तू रहने दे मोनू, रुक जा। अब तुम दोनों की मर्जी नहीं चलेगी, अब मेरी मर्जी चलेगी। बहुत कर लिया तुम लोग ने, और मेरी मर्जी ये है कि मैं अभी यूवी को फोन करने वाली हूँ और कहने वाली हूँ कि इन दोनों को ढूंढ के ला। तेरी खातिर मैं ट्विंकल की जान खतरे में नहीं डाल सकती उषा। लेकिन बेबे यूवी तो जब से। चुप, कह देता, कह देता। कुंज कहाँ हो? कुंज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कुंज, कुंज कहाँ हो तुम? कुंज, कुंज। चर्च में जाके प्रे करती हूँ।
शायद गॉड मेरी हेल्प करे। पता नहीं ट्विंकल और कुंज कहाँ चले गए, समझ में नहीं आया। फादर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मेरे अपनों को चोट पहुंचाई, अपनी वाइफ ट्विंकल पर ट्रस्ट नहीं किया। ट्विंकल, कुंज, कहाँ चले गए ये दोनों? फादर, लाइफ ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी में फादर। मेरे पति बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सब कुछ बदल गया है फादर। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं रखा। और फादर, वो प्यार ही क्या जिसमें विश्वास ना हो। मुझे ट्विंकल पर विश्वास करना चाहिए था। I was so stupid, father. 5 साल बहुत होते हैं किसी को भुलाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। What if she's moved on, father? फादर, प्यार तो आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत है, लेकिन उतना ही दर्द भी है, क्योंकि बहुत गहरी चोट है। फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाए। वो अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जानता हूं मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता फादर? I was feeling so guilty. लगता है ये दोनों एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों को मुझसे नहीं, एक दूसरे से ही बात करनी चाहिए। सजना वे, सजना वे, सजना गॉड ब्लेस यू।
चले गए थे? यहाँ हो तुमको, क्यों बार बार ऐसे अपनों को छोड़ के चले आते हो? 5 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चले गए और आज फिर तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हो तुम बार बार ऐसा? और तू क्या फील करती है ट्विंकल? मैं मानता हूं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सारी की सारी मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट। लेकिन अब आगे क्या ट्विंकल, बता मुझे। क्या तू वापस मेरे पास आएगी? क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है? Will you marry me again?